प्रवासी गरीब मजदूर अपने अपने घर बार को छोड़कर राजधानी दिल्ली की ओर पलायन कर लेते हैं। उन्हें यही उम्मीद रहती है कि राजधानी दिल्ली में उनके हालात बदल जाते हैं। कुछ लोगों के हालात तो वास्तव में बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हालात जस के तस बने रहते हैं और जो प्रवासी रहने के लिए घरों का किराया नहीं उठा सकते, वे लोग दिल्ली के अलग अलग इलाके में झुग्गियां बनाकर रहते हैं। पति मजदूरी करता है तो उसकी पत्नी कोठियों में काम करती है। आर्थिक तंगी होने की वजह से वे अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। शहरों इंडिया का तो मेन उद्देश्य यही है कि एक तो इक्वलिटी हो, कि जो भेदभाव सोसाइटी में है, ये ऊंचे हैं ये नीचे हैं, ये ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चा है, मान लिया फर्स्ट जनरेशन लर्नर से, मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे की सबसे पहले तो एजुकेशन हो। विदाउट एजुकेशन तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब एजुकेशन, इन्हीं सबको देखते हुए कानपुर के रहने वाले शहरों इंडिया एनजीओ के संचालक सुरजीत ने ये निश्चय किया कि वे गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे और वे बीते कई महीनों से ऐसा कर भी रहे हैं। बैठे बैठे तो बोर हो जाते हैं हम लोग, तो कभी कभी हम लोग चले जाते हैं संडे के दिन पार्क। फिर इसके बाद कभी कभी ये क्लास होता है तो उसमें भी हम लोग बैठ जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। सर मतलब हफ्ते में 2 बार हर बार क्लास होती है, जूम में क्लास होती है। एक मैम किरण मैम वो करवाती है, तो उनका देख। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्हें झुग्गियों में रहते हुए 30 साल हो गए, लेकिन इस तरीके का प्रयास किसी ने नहीं किया कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे वे भी आगे अपनी जिंदगी में तरक्की कर सके। बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए, एजुकेशन के ऊपर। एंड इसमें एजुकेशन से लेके और बोले तो टेक्निकल वो भी सिखाते हैं कि किस तरह से मतलब आगे जाके बच्चे अपना सीखें और औरों को भी सिखाएं। बच्चों को पढ़ाने वाली मैडम ईटीवी भारत से बात करते हुए कहती हैं कि सप्ताह में 2 दिन का वर्कशॉप चलाया जाता है और अलग अलग जगहों पर बैठकर करीब 400 बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। सब मोबाइल में है हमारी। ये जो मोबाइल से बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, ये लाइव दिखा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कौन बोल रहा है? ये मैडम बोलती है, बस इतना मुझे पता, पर कहाँ से ये मैंने कभी वो नहीं किया। हर रोज अलग अलग होता है क्या? हाँ, हफ्ते में 2 दिन क्लास जाते हैं, लगता है यार बोर हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं तो दूसरे दिन नहीं आते हैं? नहीं ऐसे नहीं है, आ जाते बच्चे खुश हो जाते कि वो पूछते हैं मेरे से कि क्लास कब करवाएंगे सुजीत भैया आप, मतलब। वहीं शहरों इंडिया के संचालक सुरजीत सिंह बताते हैं कि 3 स्लम इलाकों में 2 वर्कशॉप करा देते हैं। सर हम लोगों की 3 स्लम्स में डिफरेंट, मतलब सप्ताह में हर स्लम में मिनिमम 2 वर्कशॉप हम करा देते हैं, जिसमें कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि बेचारे 10 बाई 10 की झुग्गी में, और वो इस टाइम पे कैद से ही हो रखे हैं। सुरजीत बताते हैं कि बच्चों की समस्या को देखते हुए उन्होंने इन्हें शिक्षित करने का काम शुरू किया। बसंत विहार नेपाली कैंप, भगत सिंह कैंप और मुनरुका स्लम में वर्कशॉप चलाया जा रहा है। वे स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर सिखा रहे हैं। वे अब तक कुल 140 लोगों को नौकरियां भी दिला चुके हैं। ये सर 140 बच्चे ऐसे हैं जो जिनको अभी तक हमने नौकरी दिलाई है। ये हैं शहरों इंडिया के संचालक। इनका कहना है कि तकरीबन 140 बच्चे हैं इनकी देखभाल में उन लोग नौकरी मिल गई। अब वे लोग अपने ज़िंदगी यापन अच्छी तरीके से कर रहे हैं। नवीन कुमार नंदन, ईटीवी भारत, दिल्ली।